हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और टू स्ट्राइव, टू सीक एंड नॉट टू यील्ड, ये आप सबको पता है। ये टेनिसन की पोएम यूलिसिस की लाइंस हैं और मुझे बड़ी पसंद है ये लाइन कि मेहनत करिए और जब तक मिल नहीं जाता तब तक मेहनत करते रहिए। हार नहीं माननी है, मेहनत करते रहना है। कोशिश करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। डे 28 और लेट्स स्टार्ट। आज फिलअप्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और टाइम वेस्ट करने में मैं यकीन नहीं रखती कि पहले कहूँ ये करिए वो करिए, सीधा स्टार्ट करिए। ठीक है, फिलअप्स हैं। टुडे एवरीवन विशेस मनी क्विकली। आप फिलअप्स हैं, आप ये देखिए। टुडे एवरीवन विशेस व्हाट, हर कोई क्या चाहता है। विशेस के बाद है हर कोई क्या चाहता है। एवरीवन विशेस टू अर्न। विशेस के बाद हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम करेंगे टुडे एवरीवन विशेस व्हाट, हर कोई चाहता है टू अर्न मनी। टुडे एवरीवन विशेस अर्निंग मनी क्विकली। विशेस जो होता है उसके बाद जो लगता है वो इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, हेंस वी यूज टू अर्न मनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज she is very keen to take modeling on taking she is very keen। अब यहां पे देखिए कीन जो वर्ड है ये अपने बाद लेता है प्रेपोजिशन ऑन, और जब प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद आता है नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड का यूज करते हैं। तो आप यहां पर ये देखिए शी इज वेरी कीन ऑन टेकिंग अप मॉडलिंग। तो यहां पर इसलिए आया क्योंकि कीन जो है वो अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है ऑन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स डैश लॉन्गर देन यूजुअल। ये जो वर्ड है मेक, ये एक कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी और से काम करवाता है। मेक के बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहूँ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। द डायरेक्टर मेड, अब चाहे मेक आए, मेक्स आए, मेड आए, इसके बाद आपका बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाएगा। तो द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स वेट लॉन्गर देन यूजुअल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वह पास्ट टेंस में है, ये अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेता है। तो यहां आएगा द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स वेट लॉन्गर देन यूजुअल। माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड। माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड जो वर्ड है ये अपने साथ लेता है इन, और इन चूंकि प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशन अपने बाद लेगा जेरेंड। माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड टू सर्व इन आर्मी, इन सर्विंग आर्मी। तो इसीलिए यहां पर ये आएगा इन। द बॉयज इन द हॉस्टल आर एवर्स। एवर्स अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है टू, और जो भी प्रेपोजिशन आएगा प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड यूज करते हैं। तो आप ये देखिए द बॉयज इन द हॉस्टल आर एवर्स टू टेकिंग पार्ट इन द स्ट्राइक। ही नेवर माइंड्स डैश द डिजर्विंग पर्सन। जैसे आप कभी भी आपको माइंड वर्ड दिखता है, आई डोंट माइंड हेल्पिंग अदर्स, वुड यू माइंड लिफ्टिंग द बॉक्स। तो माइंड जो है ये अपने बाद जेरेंड लेता है। माइंड के बाद जेरेंड का यूज किया जाता है। तो ही नेवर माइंड्स हेल्पिंग द डिजर्विंग पर्सन्स। तो माइंड के बाद जो है वो जेरेंड का यूज किया जाता है। She resented what? She resented what? भाई she resented की late at night. She resented, अब what का जवाब दे रहा है रिटर्निंग जेरेंड। जेरेंड चूंकि एक नाउन का वर्बल नाउन है, नाउन का काम करता है, तो जेरेंड के पहले या तो पजेसिव एडजेक्टिव लगता है या पजेसिव नाउन का यूज किया जाता है। तो she resented my returning late at night. I feel pleasure dash you of my success. एक मिनट,
आई फील प्लेजर डैश टू इन्फॉर्म यू, आई फील प्लेजर डैश यू ऑफ माई सक्सेस। ये पहले ही मैं बोल गई हूँ, तो देखिए इसमें यहाँ पर ये है आई फील प्लेजर। अब ये जो प्लेजर जो वर्ड है, अब इसमें टू इन्फॉर्म यू ऑफ माई सक्सेस, टू इन्फॉर्मिंग तो होगा नहीं, इसमें यहाँ पर प्लेजर जो है वो लेता है इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो वो अपने साथ लेगा जेरेंड, तो यह आएगा आई फील प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू ऑफ माई सक्सेस। आई डोंट रिमेंबर डैश इन कश्मीर लास्ट ईयर। पहले एक चीज बात समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है परफेक्टिव इन्फिनेटिव का। परफेक्टिव इन्फिनेटिव जो होता है वो हम तब यूज करते हैं कि अगर सेंटेंस में हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं। अब दो एक्शंस की बात कर रहे हैं जिनमें से एक पहले और एक बाद में ख़त्म हो रहा हो। जो बोलते समय का एक्शन है वही वो अभी हम जो बोल रहे हैं उससे पहले कोई एक्शन ख़त्म हो चुका हो, तो जो एक्शन ख़त्म हो चुका हो उसके लिए हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, यानी कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो आप ये देखिए परफेक्ट, आई डोंट रिमेंबर डैश लास्ट ईयर। एक तो यहाँ से मुझे याद नहीं है कि भाई हम पिछले साल मिले थे, तो इसे परफेक्टिव इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए टू हैव, आई डोंट रिमेंबर टू हैव मेट यू इन कश्मीर लास्ट ईयर, तो ये आएगा हमारा बी। तो परफेक्टिव इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट दोबारा से बता देती हूँ, जो मैं जब कोई एक्शन जो है जो मैंने बोला उससे पहले ही कोई एक्शन खत्म हो चुका है, तो जो खत्म हुआ एक्शन है उसके लिए आप परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज करते हैं, यानी कि टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट। जब बीच बट आता है, देन आता है, और आता है, एक्सेप्ट आता है, ये बीच में जोड़ने वाले कंजंक्शंस आ रहे हैं, तो एक मान लीजिए इससे पहले एक इन्फिनेटिव आएगा तो बाद वाला जो आता है वो बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। सैटन की बहुत फेमस लाइन्स हैं, बेटर टू रेन इन हेल, टू रेन इन हेल, देन से जोड़ा सर्व इन हेवन। टू सर्व इन हेवन नहीं होता है। जब दो इन्फिनेटिव्स को आप एंड और देन एक्सेप्ट बट से जोड़ते हैं, तो अगर दो हैं तो पहला जो है वो टू इन्फिनेटिव होता है, लेकिन बाद वाला जो होता है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट फेन, और कुछ नहीं किया सिवाय बेहोश होने के। नहीं, ये फेन इलनेस का मतलब है बीमारी का नाटक करने के। She intended dash in for teaching profession. She intended, अब intend जो word है ये अपने साथ जो लेता है ये infinitive लेता है। She intended to go in for teaching profession, तो यहाँ पर आएगा she intended to go in for teaching profession। तो intend अपने साथ infinitive लेता है। For modern men there are a number of diseases। भाई आज के आम जो मॉडर्न मैन है बहुत सारी डिजीजेज हैं टू सफ़र फ्रॉम। तो यहाँ पर ये है कि भाई टू सफ़र फ्रॉम, नंबर ऑफ डिजीजेज टू सफ़र। अगर किसी वर्ब पे ख़त्म होता है तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, वो प्रेपोजिशन जो उसके साथ आता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम, तो नंबर ऑफ डिजीजेज टू सफ़र फ्रॉम, इस पर ये वर्ब पे ख़त्म होगा तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। You had better dash in her house overnight। had better जो है it works as a modal। had better कि you had better बेहतर रहेगा की, तो ये मॉडल का काम करता है। और आपको पता है जो मॉडल्स होते हैं ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव्स लेते हैं। यू हैड बेटर नॉट स्टे इन हर हाउस। हैड बेटर से कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैड बेटर इज अ मॉडल, और मॉडल के बाद बेयर वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, तो इसीलिए आएगा यू हैड बेटर नॉट स्टे इन हर हाउस ओवरनाइट। यू मस्ट नो, जब कभी भी किसी में आता है यू मस्ट नो वॉट, तो ये जो है ना जब नो आ रहा है ना तो ये क्या करता है कि इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आता
है नाउन क्लॉज हो जाता है, यू मस्ट नो क्वेश्चन वर्ड आता है। अब आप खुद देखिए, आई नो हाउ टू टीच, यू नो वेयर टू गो। तो जब ये ना वो क्वेश्चन वर्ड जो है अपने साथ लेता है, तो अब क्वेश्चन वर्ड आप देखिए किस में आ रहा है, यू मस्ट नो हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ। तो नो आ रहा है तो दैट विल टेक क्वेश्चन वर्ड, तो ये आएगा यू नो मस्ट नो हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ इन सोसाइटी। Now the next question is, it give me immense pleasure dash you of her engagement. It gives me immense pleasure to inform you of her engagement. हाँ जी, it gives me immense pleasure to inform you. It give me immense pleasure to inform you of her engagement. देखिए, किसी चीज़ में लेते हैं प्लेजर तो भाई होता है प्लेजर, ही टेक्स प्लेजर इन। लेकिन अगर किसी को कोई चीज़ बताते हुए खुशी का अनुभव हो रहा है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी कम्स डैश, शी कम्स डैश मी डेली इन द इवनिंग। वो रोज आती है मुझसे मिलने के, मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। शी कम्स टू सी, तो यहाँ पर आएगा टू सी का यूज़ किया जाएगा। इन्फिनेटिव है, पर्पस बताने के लिए जब यूज़ करें, शी कम्स टू सी मी डेली इन द इवनिंग, पर्पस बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिज मदर ऑलवेज फॉरबिड्स हिम डैश विद निशा। हिज मदर ऑलवेज फॉरबिड्स हिम, अब यहाँ पर है फॉरबिड्स हिम। अभी यहाँ पर ये देखिए, फॉरबिड्स हिम टू फ्रॉम स्पीकिंग, टू स्पीक, नॉट टू स्पीक। अब सबसे पहले एक चीज़ ये समझिए, फॉरबिड जो वर्ड है ना वो अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। फॉरबिड जो है वो नेगेटिव वर्ड है और इसीलिए यहाँ पर हिज मदर ऑलवेज फॉरबिड्स हिम टू स्पीक विद निशा। देखिए, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। अब जब उसमें मना करना है तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही फॉरबिड मी टू ओपन द डोर, कि उसने मुझे दरवाज़ा खोलने से मना करा। तो यहाँ पर खाली जो है फॉरबिड्स आ रहा है, तो फॉरबिड के बाद आप यूज़ करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाएगा। द कारपेट नीड्स डैश। अब एक चीज़ इसको ध्यान से समझिए, द कारपेट नीड्स वॉट। कारपेट को सफाई की ज़रूरत है, जो वॉट का जवाब दे वो जेरेंड की तरह यूज़ किया जाता है। द कारपेट नीड्स टू क्लीन, टू क्लीन, कारपेट नीड्स टू क्लीन, कारपेट नीड्स टू क्लीन का है, तो ये इसका जो सेंस है वो सही नहीं बैठ रहा। द कारपेट नीड्स डैश बिफोर वी यूज़ इट, द कारपेट नीड्स टू बी क्लीन्ड बिफोर वी यूज़ इट। भाई नीड आ रहा है और वो वॉट का जवाब दे रहा है, जो वॉट का जवाब देता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जेरेंड का यूज़ किया जाता है, और वो जो है कारपेट नीड्स, यहाँ पर ये एज अ वर्बल नाउन यूज़ किया जाएगा। द कारपेट नीड्स क्लीनिंग बिफोर, कारपेट नीड्स क्लीनिंग, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस ऑफिसर डिनाइड डैश कैलस टू द अंडर ट्रायल। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, परफेक्टिव इन्फिनेटिव बताया था। परफेक्टिव इन्फिनेटिव मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि अगर हम किसी बात के बारे में बोलते हैं और हम किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं, अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उसने मना करा कि भाई वो अंडर ट्रायल व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी कैलस नहीं था, बिल्कुल भी उसके साथ ब्रूटल नहीं था, तो पहले वो कार्य करेगा, बाद में उस चीज़ को मना करेगा। तो ये वाला जो कार्य है ये बात का है। कैलस होने वाला पहले ख़त्म हो गया है, जो पहले ख़त्म हुआ कार्य है उसे हम बनाते हैं किस में, परफेक्टिव इन्फिनेटिव में। परफेक्टिव इन्फिनेटिव क्या होता है, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे द पुलिस ऑफिसर डिनाइड टू हैव बीन कैलस टू द अंडर ट्रायल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव एवर लुक्ड फॉरवर्ड डैश द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। लुक फॉरवर्ड के बाद लगता है, लुक फॉरवर्ड अपने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लगता है, ये जो टू होता है ये प्रेपोजिशन होता है।
अब प्रेपोजिशन के बाद मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इसके बाद लगता है जेरेंड। आई हैव एवर लुक्ड फॉरवर्ड टू, अब यहाँ पे इसका ये देखिए, आई हैव एवर लुक्ड फॉरवर्ड टू बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोटरी क्लब। तो यहाँ पर आएगा टू बीइंग। आई हैव एवर लुक्ड फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका टू बीइंग, ये बी पार्ट। बोलती हूँ कुछ, लगा देती हूँ कुछ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी एक्सपेक्टेड डैश टू द सेलिब्रेशन। हमने उम्मीद करी थी कि हमें बुलाया जाएगा। भाई बुलाया पहले जाता है ना। वी एक्सपेक्टेड डैश टू द सेलिब्रेशन, तो आप उम्मीद करते हैं, और उसमें जो है टू बी टू, अब यहाँ पर ये देखिए उम्मीद करी थी ना, तो वो काम हुआ। वी एक्सपेक्टेड टू बी इन्वाइटेड टू द सेलिब्रेशन, कि हमें अपने आप को बुलाए जाने की उम्मीद की थी, ठीक है। तो यहाँ पर भाई कार्य खत्म नहीं हुआ, वी एक्सपेक्टेड टू बी इन्वाइटेड, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में है 21 का आंसर आएगा टू बी इन्वाइटेड। शी हैज़ गिवन अप, उसने जो है शी हैज़ गिवन अप वॉट, फिर ये वॉट का जवाब आ रहा है, शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। हैज़ गिवन अप, शी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आएगा शी हैज़ गिवन अप, जेरेंड का यूज़ किया जाएगा, शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। रिमेंबर दिस इज नॉट अ सेफ रोड, याद रखना ये रोड ट्रैवल करने के लिए सही नहीं है। रिमेंबर दिस इज नॉट अ सेफ रोड टू ट्रैवल। अब मैंने आपको बताया था वर्ब पे खत्म होता है तो प्रेपोजिशन लगाया जाता है, वो प्रेपोजिशन जो उसके साथ यूज होता है, बाय रोड, बाय ट्रेन, तो इसलिए यहाँ पे लगाया जाएगा दिस इज नॉट अ सेफ रोड टू ट्रैवल बाय। क्लासिकल म्यूजिक इज वर्थ, वर्थ जो वर्ड आता है तो वर्थ वर्ड अपने बाद जो लेता है वो जेरेंड लेता है, ठीक है। अब यहां देखिए क्लासिकल म्यूजिक इज वर्थ लिसनिंग टू, फिर वही चीज वर्ब पे खत्म हो रहा है, तो यहां दिस बुक इज वर्थ वॉचिंग, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, तो लिसनिंग जो है ना वो अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है, तो इसीलिए यहां पर लगाया जाएगा टू। क्लासिकल म्यूजिक इज वर्थ लिसनिंग टू, जो नहीं लेते उनके साथ नहीं लगाए जाएंगे, मगर जो प्रेपोजिशंस लेते हैं वो अपने साथ लेंगे। द ऑफिस ऑलवेज बेड मी डैश फास्ट, बिड, जैसे मेक बताया था मैंने आपको, ऐसे ही बिड जो है वो भी एक कॉजेटिव वर्ड। द ऑफिसर ऑलवेज बेड मी वर्क फास्ट, तो ये कॉजेटिव वर्ब के साथ आपको मैंने अभी बताया था कौन सा यूज किया जाता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज जो है वो किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कुछ जो फिलअप्स हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें आजकल करवा रही हूँ, कभी 20-25 क्वेश्चन, वो इसीलिए केवल क्योंकि जितना आप अपना पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, वो कई बार चीज़ कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कई बार बहुत लंबे वीडियोस भी एक इरिटेशन क्रिएट कर देते हैं। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों के साथ कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, बाय बाय।